बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए जा सकते हैं बाय आउटसोर्सिंग आपकी जो स्पोर्ट्स है। हमने अपनी हॉकी को तबाह कर लिया। इंडिया जो है वो अपनी बॉलीवुड तो एक्सपोर्ट कर ही रहा था। अगर आपको याद हो कि शाहरुख खान, सलमान खान और बहुत सारे जो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं, उनको सऊदी अरब में बुलाया कि गया ये और 6 बिलियन जो है डॉलर का बात हो रही थी कि 6 बिलियन डॉलर के राइट्स 2023 से 5 साल के राइट्स होंगे, जो कि इंडियन क्रिकेट से 5 टाइम्स मोर सिर्फ आईपीएल के राइट्स होंगे। वाला है। बट इस वाली लीग की जब मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर प्लेयर कहाँ जाता है, मतलब मेरे जैसा प्लेयर या कोई, मतलब मैं तो T20 नहीं, पर प्लेयर कहाँ जाएगा, उसकी इतनी सी शेल्फ लाइफ है, उसको जहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा वो वहाँ जाएगा। कौन कौन से खिलाड़ियों को ज़्यादा पैसा अपने घर पे मिल जाता है? ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, वो लोग फिर भी पैसे के पीछे नहीं। तो आईपीएल के तो चीयर लीडर्स होती हैं, लड़कियां डांस करती हैं, भागती दौड़ती हैं, चौके छक्के आउट होता है। पाकिस्तान तो वो भी नहीं कर सकता क्योंकि इस्लामिक मुल्क है। तो उन्होंने अब ये चीजें इंडिया कर सकता है। ठीक है जी, वो एक अपनी उसकी जो सेकुलर ओरिएंटेशन का भी एडवांटेज लेते हैं। तो उन्होंने कहा इट्स बियॉन्ड मी। सो दैट इज़ वेरी क्लियर कि ही शोड हिज हेल्पलेसनेस, जो अभी आपने बोला कि उनके पीएमओ को भी नहीं पता था और किसी को। सो अब पाकिस्तान क्या कर सकता है? अब हकीकत अगर आप देखें, कैन यू इमेजिन कि वो 560 मिलियन डॉलर सिर्फ इंडिया से आईपीएल की एक सीज़न की ब्रॉडकास्ट का कमर्शियल एयर टाइम है टेलीविजन का। को वो बहुत कुछ रिटर्न में दे सकते हैं, दैट कि वो इंडिया के मुंह में भी पानी आएगा कि हाँ जी, हमें सऊदी अरब शिफ्ट मारना चाहिए। एंड डोमेस्टिक T20 लीग तो आईपीएल भी है, बीपीएल भी है, सीपीएल भी है, पीएसएल भी है, ये तो सब डोमेस्टिक T20 लीग्स हैं। आईपीएल का क्रेज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब सऊदी अरब आईपीएल का भीख मांग रहा है और वो बोल रहा है कि आईपीएल सऊदी अरब में होस्ट किया जाए, जिससे कि हमारा लीग बड़ा हो सके, हमारा नाम बड़ा हो सके। और भी सऊदी अरब कई स्पोर्ट्स को अपने यहाँ पे लाया है, फुटबॉल जैसे, बैडमिंटन, हॉकी जैसे स्पोर्ट्स को अपने जगह लाया है, और रोनाल्डो तक को अपने जगह लाया है कि हमारे सऊदी अरब का नाम रोशन हो। ठीक वैसे उसी प्रकार आईपीएल को भी चाहता है कि अब सऊदी अरब में होस्ट हो, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि बीसीसीआई इतनी चूतिया नहीं है, और बीसीसीआई अपनी खिलाड़ी भी नहीं भेजेगी, क्योंकि अगर भारत खिलाड़ी नहीं जाएंगे तो आईपीएल कभी भी सक्सेस नहीं होगा, और आईपीएल से बड़ी कोई क्रिकेट की लीग नहीं होगी, क्योंकि भारत से बड़े क्रिकेट के खिलाड़ी और कहीं पास नहीं है। पाकिस्तान के पास लुंजू पुंजू खिलाड़ी हैं, विराट कोहली जैसा बैट्समैन जिस देश के पास हो, 240 मिलियन से ऊपर फॉलोवर हैं, तो वैसे ही उस क्रिकेट की फॉलोइंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि कहने लायक नहीं। तो सऊदी अरब के प्रिंस और के ऊपर पाकिस्तान के कमर चीमा और पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही जम के बात कर रही है, और आईपीएल और पीएसएल के बारे में बात कर रही है, और बता रही है कि आखिर भारत जाएगा या ये भारत इसको क्या कर सही करेगा और क्या गलत करेगा। आकाश चोपड़ा ने भी बोला है इस लीग के बारे में और पीएसएल के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आप लोग के लिए ऐसी ऐसी वीडियो अपडेट लाते रहें। दोस्तों देखिए पूरा वीडियो। अक्सर हमें इस चीज़ की शर्मिंदगी होती है जी, हम मिडल ईस्ट जा रहे हैं पैसे मांगने। हम मिडल ईस्ट जा रहे हैं जी, आज जी सऊदी अरब ने $2 अरब का ऐलान कर दिया। वो जी पाकिस्तान के अंदर ना जी, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो बड़ी खुश है जी कि वो जो सऊदी एम्बेसडर है इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा है जी कि हम $2 अरब देंगे और जी एडिशनल डिपॉजिट है जी। आज जी 40 करोड़ चाइना से आ रहा है। भाई आप अगर देखें तो आपको अगर कोई सर्विसेज आपके पास हैं, तो आप इन मिडल ईस्टर्न ममालिक में वो सर्विसेज बेचने का सोचें, प्लान करें, मंसूबे बनाएं। आप दुबई में जाके क्रिकेट खेलते हैं। अब देखिए कि जो सऊदी अरब है, उसने आईपीएल जो है, इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि कहा जाता है कि इज़ अ कैश रिच, बड़ा बड़ा पैसा है उनके पास। और दुनिया की जो बहुत पॉपुलर T20 लीग है, ठीक है जी। और वो इंडिया के वो आए हैं उधर, उन्होंने आके कहा है कि जनाब आप ऐसे करें कि आप इस जो है ना इसको सऊदी अरब में जो है वो लेके आएँ, ठीक है जी। और अगर ये सऊदी अरब में आ जाए तो फिर क्या ही बात है। अब अगर आप इसको देखें इस सेंस में कि पाकिस्तान जो है, अगर आप इसकी मीडिया रिपोर्ट्स देखें, सऊदी अरब जो गवर्नमेंट है वो इस हवाले से काम कर रही है। और जो सऊदी अरेबियन अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है क्रिकेट इन इंडिया, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई है, उससे भी बात की है। और अब इस हवाले से देखें कि जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं, आई थिंक उन्होंने उससे भी बात की है। अब देखना ये है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए जा सकते हैं बाय आउटसोर्सिंग आपकी जो स्पोर्ट्स है। हमने अपनी हॉकी को तबाह कर लिया। इंडिया जो है वो अपनी बॉलीवुड तो एक्सपोर्ट कर ही रहा था। अगर आपको याद हो कि शाहरुख खान, सलमान खान और बहुत सारे जो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं, उनको सऊदी अरब में बुलाया गया। और अगले दिन मैं देख रहा था मीका सिंह जो है, आई थिंक वो पता नहीं दुबई या कतर या कहाँ पे जो है वो इंडियन रुपीस से कोई बाइंग या किसी होटल में खाना खा रहे थे। तो इट मींस दैट दे हैव मेड देमसेल्व्स सो रेलेवेंट इन द मुस्लिम वर्ल्ड, एंड द मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसने दुनिया को रिलीजियस लेंस से देखना बंद कर दिया है। दैट इज वाई वो इंडियन से कारोबार करते हैं। उनको नहीं पता ये मीका सिंह है, उनको नहीं पता ये सलमान खान है, उनको नहीं पता ये कौन है। सो वो अपने काम से लगे हैं, उनको इस चीज़ का पता है कि भाई इस तरीके से हमें काम करना है। अब कहा जाता है कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनको शायद अलाउड नहीं है कि अदर T20 लीग में वो जाएँ और काम करें। लेकिन ज़ाहिर बात है उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने ज़ाहिर बात है ये
प्राइम मिनिस्टर मोदी से मंजूर करा लेना। अगर MBS या ऊपर लेवल से कहा जाता है तो ये फेवर देते हैं ना, तो मोहम्मद बिन सलमान फेवर लेंगे मोदी साहब से और मोदी साहब फेवर देंगे। अब रिसेंटली मैं देख रहा था कि वो जो पुर्तगाल के हैं क्रिस्टीना रोनाल्डो, वो भी वहाँ चले गए। अब वो क्या है यार, एक इंडिविजुअल है, सर्विस अपनी दे रहा है, वो किसी को भी देगा, वो मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहा है। सुनने में आया कि पाकिस्तान के वसीम अकरम जो हैं वो सऊदी अरब गए हैं और वो वहाँ पे कुछ इस हवाले से काम कर रहे हैं। सऊदी अरब जो है वो फार्मूला 1, सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स वगैरह और जो सऊदी इंटरनेशनल गोल्फ और बॉक्सिंग इवेंट्स और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अब ये जो चीज़ है कि फॉर एग्जाम्पल अगर सऊदी अरब में अगर क्रिकेट स्टेडियम्स बनते हैं तो वो दुबई से चीज़ें जाती हैं सऊदी अरब, और उन्होंने कर लेना है। और उससे ये भी है कि यूएई की क्योंकि मोनोपोली थी और यूएई की मोनोपोली शारजा की ये सारी दुबई की ये खत्म करने के लिए या इसको कम करने के लिए सऊदीज रोल प्ले करेंगे। और सऊदीज कैन ऑफर सो मच टू दी अदर कंट्रीज इन रिटर्न, पर्टिकुलरली इंडिया को वो बहुत कुछ रिटर्न में दे सकते हैं, दैट कि वो इंडिया के मुंह में भी पानी आएगा कि हाँ जी हमें सऊदी अरब शिफ्ट मारना चाहिए। एंड सऊदी अरब की क्योंकि पॉलिटिकल रेलेवेंस मुस्लिम वर्ल्ड में इसमें बहुत ज़्यादा है, सो इसलिए ये चीज़ें हैं। सो ये अब अगर सऊदी अरब जो है वो इंडिया के पास जा सकता है, तो ये तो मच वो बिफोर पाकिस्तान की जो सरकार है उसको ये सोचना चाहिए था कि वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम दे सकते हैं। अब मैं अक्सर कहता हूँ कि वो जो हम देखते थे वो जो उसमें जो मैचेस वगैरह होते हैं इंडिया के अंदर उसके क्रिकेट के, तो IPL के, तो वो चीयर लीडर्स होती हैं, लड़कियां डांस करती हैं, भागती दौड़ती हैं, चौके छक्के आउट होता है। पाकिस्तान तो वो भी नहीं कर सकता क्योंकि इस्लामिक मुल्क है, तो उन्होंने अब ये चीज़ें इंडिया कर सकता है। ठीक है जी, वो एक अपनी उसकी जो सेकुलर ओरिएंटेशन का भी एडवांटेज लेते हैं और वो ये चीज़ें कर सकता है, ये चीज़ें हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा भाई हमें तो एंटरटेनमेंट चाहिए, हमें तो इंडस्ट्री चाहिए, हमें क्रिकेट चाहिए, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें करने से पैसा आएगा। द रियल थिंग इज दैट यू हैव टू चेंज। हम वो चीज़ें नहीं कर सकते, तो हमें हमारे पास वो नहीं आई, हम वो प्रपोजल लेके सऊदीज़ के पास हमें पहले चले जाना चाहिए था। हमें पता था कि यार ये चीज़ें ये ढूंढ रहे हैं, तो हम क्यों ना अपनी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी लेके वहाँ पहुँच जाते हैं, उनकी मुलाकातें कराएं वहाँ पे, उनके इवेंट्स करवाएं वहाँ पे। वहाँ से हमारे यहाँ भी ये किया जाता है जी, पाकिस्तान को नॉर्मल कंट्री बनाने के लिए बाहर से स्पोर्ट्स वाले लेके आओ जी, फुटबॉलर लेके आओ जी, उनको हमने करोड़ों रुपए दिए हैं यहाँ पे आने के। हमारे उस वक्त जो हमारी अथॉरिटीज़ थी उन्होंने करोड़ों रुपए फुटबॉलर्स को, ब्राज़ील के क्रिकेटर्स को, इधर-उधर लोगों को दिए कि वो पाकिस्तान आए ताकि हम दुनिया को बताएं सकें कि पाकिस्तान में अब दहशतगर्दी नहीं थी, बड़ी नॉर्मलाइजेशन है। वो आते थे यहाँ पे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में इवेंट्स करके चले जाते थे, बिज़नेस क्लास में आते थे, प्राइवेट जेट्स में आते थे और दुबई से और वो चले जाते थे, हम उनको दिए। हम अपनी टीमों को सऊदी अरब लेके जाते और वहाँ पे ये चीज़ें हो सकती थी, बड़े हम अपने आराम से चीज़ को कर सकेंगे। BCCI की। सो एक चीज़ ये क्लियर हो गई। दूसरा भी आपने जो IPL के आप बोल रहे थे फिगर्स, इसमें जो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि ये 6 बिलियन जो डॉलर का बात हो रही थी कि 6 बिलियन डॉलर्स के राइट्स जाएंगे जो अगले 2023 से 5 साल के राइट्स होंगे, जो कि इंडियन क्रिकेट से 5 टाइम्स मोर सिर्फ IPL के राइट्स होंगे। सो दैट इज़ द फैक्टर जो अभी आप बोल रहे थे। यस, क्लियरली अब IPL खेलना चाहते हैं लोग, और अनफॉर्चुनेटली फीफा तो वहाँ पे गवर्निंग बॉडी थी, तो वो वर्ल्ड कप करवा लेती है हर 4 साल के बाद। इनको लाले तो पड़ेंगे अब लोगों का अब ये प्रायोरिटी बन रही है कि नेशनल टीम्स के बजाय IPL जाके खेलो। एग्जैक्टली और यही अट्रैक्शन अभी आपने बोला, एवन मॉर्गन IPL के लिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा कुछ भी। सो ये प्लेयर्स एसोसिएशन ने प्रेशराइज किया था इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को, और यहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ जब ECB के चेयरमैन ने बात की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से, तो उन्होंने कहा इट्स बियॉन्ड मी। सो दैट इज़ वेरी क्लियर कि ही शोड हिज हेल्पलेसनेस, जो अभी आपने बोला कि उनके PMO को भी नहीं पता था और किसी को। सो अब पाकिस्तान क्या कर सकता है? अब हकीकत अगर आप देखें, कैन यू इमेजिन कि वो $560 मिलियन सिर्फ इंडिया से IPL की एक सीज़न की ब्रॉडकास्ट का कमर्शियल एयर टाइम है टेलीविजन का, तो आप उनको कैसे मैच कर सकते हैं? तो दिस इज़ अ फाइनेंशियल गेम। सो लेट अस नॉट कंसीड कि ये बिग फोर जो है इट इज़ एक्चुअली नॉट ड्यू टू एनी अपार्थाइड और एलिटिज्म, इट इज़ ओनली फाइनेंशियल। पर ये नहीं है कि गोरे काले की गेम नहीं है, गेम नोटे की है सारी। गेम नोटे। किसका? तो राशिद ये बताएं, फिर हमने PSL शुरू किया, क्या करें? PSL को हम बड़ा करें, टीमें ऐड करें? नहीं, किसी और को देखने से पहले हमें अपने आप को देखना पड़ेगा। PSL हो रही है, बड़ी अच्छी चल रही है, तो और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।